हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जिम्मेदारी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ये क्या भाभी, आप यहाँ बड़े आराम से बैठी हैं और आपने अभी तक मम्मी जी को खाना नहीं दिया। उनके खाने का समय हो गया है और आपको तो पता ही है कि उन्हें दवाई भी खानी होती है। शैली ने किचन में कुछ भी ना बना देख जिठानी काव्या के ऊपर गुस्सा होने लगी। मैं खाना कैसे देती जब तुमने कुछ बनाया ही नहीं था। तुमने कहा था कि 1 घंटे में आ जाओगी, लेकिन तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। तुम कितने फ़ोन किए तुम्हें, लेकिन तुमने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। काव्या ने शांत स्वर में कहा। हाँ, तो मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। आपको तो पता ही होगा कि दिल्ली के ट्रैफिक के बारे में। और फिर जब आप देख समझ रही थी कि मैं लेट हो रही हूँ, तो आपको खाना बना देना चाहिए था ना। शैली का स्वर और तेज होता जा रहा था और वो बहुत चिल्ला के बात कर रही थी। शैली की तेज आवाज़ सुन निर्मला जी कमरे से बाहर आ गई, जिसे देख शैली और ज़ोर से काव्या के ऊपर चिल्लाने लगी। भाभी, मैं तो आपको बहुत जिम्मेदार समझती थी, लेकिन आप मम्मी जी की तबीयत के साथ ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती हैं, मुझे समझ नहीं आता। फिर निर्मला जी के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर बोलने लगी। मम्मी जी, आप परेशान ना हो। मैं अभी 10 मिनट में आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। पता नहीं भाभी जी ने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया है। मैंने मना किया था। निर्मला जी की बात सुन शैली दंग रह गई। आपने मना किया था? लेकिन क्यों मम्मी जी? आपको क्या भूख नहीं लगी है? और अगर मना भी किया था तो भी भाभी को खाना बना कर रखना चाहिए था। शैली अभी भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से निर्मला जी के सामने काव्या को ही दोषी बना रही थी। क्यों बनाकर रखना चाहिए था? जब घर तुम्हारा, किचन तुम्हारा, तो काव्या को क्यों खाना बनाएगी? उसे क्या पता कि किचन में कहाँ और क्या सामान रखा है। और मान लो कि उसने सब ढूंढ भी लिया, तो वो कहीं का सामान कहीं और रख देती। फिर हमारे जाने के बाद तुमको ही परेशानी होती। इसीलिए मैंने काव्या से कहा कि खाना तुम ही बनाओगी। निर्मला जी की बात सुन शैली हैरानी से उन्हें देख सोचने लगी कि उसका जादू कैसे खत्म हो गया। उसने तो सोचा था कि जेठानी के आने से उसे आराम हो जाएगा, लेकिन उसका ही दांव उल्टा पड़ गया। शैली बहू, 10 मिनट में खाना बनाकर ले आना। तब तक मैं और काव्या थोड़ा आराम कर लेते हैं। निर्मला जी काव्या का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गई और पीछे शैली पैर पटकते हुए किचन में चली गई। मम्मी जी, आज आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो यहाँ पर आपकी ही देखभाल के लिए आई थी। मुझे अच्छे से पता है कि आपको क्या और कैसा खाना चाहिए, लेकिन आपने शैली को। काव्या कंफ्यूज थी कि जो सासू माँ शैली को एक गिलास भी नहीं उठाने देती थी, आज उससे खाना बनाने को की है और उसे आराम करने को। क्यों, तुझे कोई प्रॉब्लम है आराम करने में? घर पर जब दिन भर काम करवाती थी तब भी तुझे समस्या थी, और अब जब आराम करने को कह रही हूँ तो तुझे काम करना है। निर्मला जी ने प्यार से काव्या को डांटते हुए और समझाते हुए कहा। काव्या की शादी के 2 साल बाद देवर अनुज की शादी हुई थी और शैली उसकी देवरानी बनकर आई। कहते हैं कि माँ के लाडले बेटे की पत्नी भी सास की बहुत दुलारी होती है। घर की बड़ी बहू को जहाँ सभी रस्मों रिवाजों को निभाने का दायित्व दिया जाता, वहीं छोटी बहू को पूरी आज़ादी होती। बड़ी बहू अपनी मर्जी से घर में उठ बैठ नहीं सकती, वहीं छोटी बहू के आते ही सभी नियम बदल जाते हैं। शैली अच्छे से जानती थी कि उसे सास ससुर और परिवार के साथ बहुत कम रहना है, क्योंकि अनुज की जॉब दिल्ली में थी और वहीं पर उसने घर भी ले लिया था। शादी के बाद 1 महीना साथ रहकर अनुज शैली को अपने साथ ले गया और उसके बाद जब भी घर आए, अनुज और शैली का पूरा दिन सिर्फ दोस्तों के यहाँ घूमने में ही चला जाता था। काव्या सोचती कि देवरानी आने से उसे थोड़ा भी आराम मिलेगा, लेकिन शैली निर्मला जी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उनकी परमिशन लेकर अनुज के साथ घूमने चली जाती और फिर वह देर रात तक वापस लौटती। एक बार काव्या को अपनी बेटी को टीका लगवाने के लिए जाना था। उसने शैली से कहा
कि जब तक मैं आऊँगी शायद बहुत देर हो जाए, इसीलिए तुम खाना बना लेना। उस दिन अस्पताल में बहुत भीड़ थी, इसीलिए काव्या को आने में बहुत देर हो गई थी। काव्या ने जब देखा कि खाना नहीं बना है तो वो शैली पर थोड़ी सी नाराज हो गई। तब शैली ने बहुत ही बेशर्मी से कहा था, भाभी आपका किचन है और जब कौन सा सामान कहाँ है मुझे क्या मालूम, और मान लीजिए मैं अभी बना भी दूँ तो मेरे जाने के बाद आपको ही तकलीफ़ होगी, इसीलिए आप ही खाना बना दीजिए। निर्मला जी को भूख लगी थी और खाना तैयार नहीं था। उस दिन निर्मला जी ने काव्या को ही डांटा कि शैली तो मेहमान है, इसीलिए खाना बनाने की जिम्मेदारी उसकी थी। बहुत दिनों से अनुज और शैली निर्मला जी को अपने पास दिल्ली बुला रहे थे, तो इस बार जब दिवाली पर घर आए तो वो भी साथ में आ गई और साथ में काव्या और उसकी बेटी को भी ले आई। काव्या भाभी भी साथ में चल रही हैं, यह सुनकर शैली खुश हो गई, वरना घर पर रहना और उन सबके लिए खाना बनाना यह उसके वश की बात नहीं थी। काव्या के आते ही शैली की सारी चिंता खत्म हो गई और के भरोसे घर छोड़कर दोस्तों के साथ पार्टी करने चली गई। लेकिन लौटकर आने पर उसे पता चला कि उसका ही दांव सासू जी ने उसी पर चला दिया था। मैं जानती हूँ काव्या बहू, तुम्हें बहुत बुरा लगता था जब मैं शैली को घूमने भेज देती थी। वो घर का कोई काम नहीं करती थी, इसीलिए शैली को समझाने के लिए कि घर परिवार किसी की खुशामद से नहीं चलता है, बल्कि प्यार और खुशी से जिम्मेदारी बांटने से चलता है, वो हमेशा यही करती थी। भाभी का घर है इसीलिए वो करे, तो अब यह शैली का घर है, इसीलिए तुम आराम करो और वो काम करेगी। आज निर्मला जी की बात सुन काव्या खुश तो बहुत हुई, लेकिन तुरंत बोली, मम्मी जी मैं जाकर शैली की मदद कर देती हूँ। आप भी जानती हैं कि उससे नहीं हो पाएगा, और अभी आपने कहा कि घर परिवार एक दूसरे की खुशी और तकलीफ़ बांटने से चलता है, मैं बाद में आराम कर लूँगी। और काव्या शैली की मदद करने के लिए किचन में चल दी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कहानी को, और अपनी राय कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।